नमस्कार, मैं आशीष कुमार। तो बिहार बोर्ड ने मैट्रिकुलेशन का रिजल्ट जारी कर दिया है। बता दें कि पूरे बिहार से करीब 123 स्टूडेंट्स जो हैं वो टॉप 10 की लिस्ट में हैं, जिसमें से 60 छात्राएं इसमें आती हैं और 63 छात्र इसमें शामिल हैं। बड़ी बात यह है कि पश्चिम चंपारण जिले की एक सुदूरवर्ती क्षेत्र की रहने वाली बच्ची भी इस लिस्ट में शामिल है। इन्होंने बिहार टॉप किया है। करीब 2 से 3 ही ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने बिहार में अपना परचम लहराया है, वो टॉप पे रही है, जिसमें से अंशु भी शामिल है। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो अंशु आपको। बड़ा अच्छा लग रहा है ये देख के कि एक सुदूरवर्ती क्षेत्र की रहने वाली लड़की जो गांव के ही एक विद्यालय से पढ़ती है, कहीं बाहर नहीं जाती है, वो बिहार में नंबर 1 पर आती है। करीब 489 मार्क्स आपके आए हैं। कैसा आपको लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है। बढ़िया लग रहा है। जी हाँ, बहुत। तुमने पढ़ाई कैसे की थी ये बताओ, क्योंकि देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं, ठीक है, आप भी उसमें शामिल थी। कोई पटना से था, कोई गया से था, बड़े बड़े शहरों से थे, लेकिन आप चंपारण की हैं। और चंपारण में जो ये जगह है ना, ये बहुत ही पिछड़ा हुआ जगह है। नौतन प्रखंड जो है वैसे भी दियारा के रूप में जाना जाता है, और अब नौतन प्रखंड के गहरी की रहने वाली हैं। यहाँ से आप निकलती हैं और स्टेट लेवल पे अपनी पहचान बनाती हैं। इस पे क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? बस ये कहना चाहते हैं कि मैं डेली घर पे 7 से 8 घंटे पढ़ती थी, फिर स्कूल पढ़ती थी, कोचिंग साथ में ऑनलाइन भी की हूँ। अगर हम बात विषयवर करें अंकों की, तो जरा आप इस पे बताएं कि किस सब्जेक्ट में आपको कितने मार्क्स आए हैं? हिंदी में टोटल 100 मार्क्स आए हैं। 100 आउट ऑफ 100? जी हाँ। अच्छा। जी हाँ। अच्छा। और संस्कृत में 97, मैथमेटिक्स में 98 और साइंस में 98 और इंग्लिश में 84। ओके, मतलब मैक्सिमम सब्जेक्ट्स में डिस्टिंक्शन ही है आपको। 95 अबोव भी हैं आप। मैथमेटिक्स में कितना बताया आपने? 98? 98। बड़े बड़े जिलों में, बड़ी बड़ी जगहों पे जहाँ बड़े बड़े कोचिंग संस्थान खोल के लोग बैठते हैं, और वहाँ जब बड़े बड़े घरों के लोग बच्चे जाके पढ़ते हैं, उनको भी ये मार्क्स नहीं मिल पाता है। और आप इस विद्यालय से हैं जो कि गहरी इंटर कॉलेज के नाम से जाना जाता है। ऑनलाइन क्लासेस भी आपने किया है, ठीक है। आपकी माँ भी साथ में है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ के डायरेक्टर भी हैं। बता दें कि ये भारतीय इंटर कॉलेज गहिरी है, जहाँ के डायरेक्टर भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम सबसे बात करेंगे। पहले हम एक पहलू पे बात कर लेते हैं। आपके पिताजी अभी कहाँ हैं अंशु? अभी उत्तराखंड नैनीताल में है। नैनीताल में है। वो क्या करते हैं? वो वहीं पे प्लम्बर का काम करते हैं। प्लम्बर का काम करते हैं। आपकी बात हुई उनसे फोन पे? जी हाँ, बात हुई। क्या कुछ कहा आपने? हम बोले कि पिताजी हम जॉब किए हैं, रैंक 1 आया है। क्या कहना था उनका? बहुत खुश थे, बोल रहे थे कि बेटा जितना आगे पढ़ोगी उतना आगे पढ़ाएंगे तुम्हें। देखिए, जब भी हम मिडिल क्लास की बात करते हैं या उससे नीचे स्तर के लोगों की बात करते हैं, तो इनके पास एक ही हिम्मत रहती है कि हमारे बच्चे पढ़ने में तेज हों। अंशु के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। पिताजी इनके प्रवासी मजदूर हैं, वो नैनीताल में इस समय प्लम्बिंग का काम करते हैं। घर पे माँ है, ये है इनकी बहन है, और जो शिक्षक हैं स्कूल के, जो डायरेक्टर हैं, फिलहाल अभी साथ में ये भी मौजूद हैं। हम थोड़ी बहुत जानकारी इनसे भी ले लेते हैं। परिवार के मालिक मुखिया राउरपति एवरा नैनीताल वानी बाबू बताई है कि प्लम्बिंग का काम करते हैं। हम लोग समझ सकते हैं कि आर्थिक स्थिति कैसी है। बेटी आपकी पूरे राज्य में एक अहम पहचान बना चुकी है। आगे वो जो भी पढ़ाई करना चाहती है, क्या आप लोग इस पे आगे बढ़ेंगे? हाँ जी, पढ़ाएंगे। आगे पढ़ाना है। आपकी मंशा क्या है कि आपको क्या बनाना है? अपनी बेटी को किस रूप में देखना है भविष्य में? जौन कहीं तो पढ़ा जॉन कहियन नहीं, बात डॉक्टर इंजीनियर की नहीं है। बात यह है कि बच्ची की जो भी मंशा है, आपको क्या बनना है? नीट से डॉक्टर। मेरी माँ को कैंसर हुआ था, ये कैंसर की मरीज है। अच्छा, आप कैंसर पेशेंट हैं? जी। अभी क्या हिसाब किताब है? अभी सब ठीक ठाक है? अभी जी हाँ, ठीक है। कौन से स्टेज पे थी ये? 2nd स्टेज पे। इलाज वगैरह हो रहा है ना? जी, इलाज हो गया, अब ठीक है ये बिल्कुल। चलो, लक्ष्य तुमको मिला है एक। फिलहाल तुमने मैट्रिकुलेशन फाइनल किया है, परचम लहराया है। अब इंटरमीडिएट की तैयारी तुम्हें करनी है, फिर आगे जाके तुम्हें नीट की भी तैयारी करनी है, और एक लक्ष्य तुम्हें मिला है जिसको तुमको पूरा करना है। माँ कैंसर की पेशेंट है। हम यही भगवान से प्रार्थना करेंगे कि इनका उपचार अच्छे से और ये ठीक हो जाए, लेकिन आगे जाके आपको अपनी इच्छा भी पूरी करनी है, अपनी मंशा भी पूरी करनी है। ये आपकी छोटी बहन है? छोटी बहन। नाम क्या हुआ? अन्नू कुमारी। कौन सी क्लास में बाबू? 7th में हो। दीदी अभी पूरे बिहार में टॉप आई हैं, तो ये कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आपको भी कुछ मिल रहा है कि मुझे भी कुछ ऐसा ही करना है? जी जी।
रवा कुछ का हेम कि बबी के तरह पढ़त रही रवा मने कुछ माँ बाप होना लोग की एकदम पीछे पड़ रहे लोग इनके पढ़ पढ़ का कर तड़ू, लेकिन कुछ माँ बाप होते हैं कि हाँ बच्चे जब पढ़ने लगते हैं तो वो चुप हो जाते हैं कि चलो बच्ची पढ़ाई कर रही है। तो इसके साथ क्या था? पढ़ने वाली थी हाँ जी पढ़ अपना से। हाँ पढ़ हमेशा कहीं हाँ पढ़। स्कूल के डायरेक्टर विभूति जी हमारे बीच इस समय मौजूद हैं, जरा हम इनसे भी बात कर लेते हैं। कहीं ना कहीं सर आप इधर आए, श्रेय आपको भी जाता है स्कूल के मैनेजमेंट पे, जरा आप बताएं चूंकि आप डायरेक्टर हैं, किस हिसाब से स्कूल का मैनेजमेंट देखा जाता है, बच्चों पे आप लोग किस हिसाब से काम करते हैं? देखिए, हम लोग जो इस विद्यालय का जो टाइमिंग सिस्टम है, टाइमिंग सिस्टम फिक्स है। जितना बजे फिक्स है कितना बजे वार्निंग लगेगा तो वार्निंग उसी समय पर लगेगा, एकदम उसे 1 मिनट भी एक सेकंड इधर नहीं होगा। अब फिक्स है कि मास्टर को अगर 8:40 तक पहुंच जाना है तो 8:41 हो जाता तो फाइन हो जाता है, निश्चित रूप से उनके कट जाएगा पेमेंट, कट जाएगा पेमेंट ना? पेमेंट कट जाएगा। और उसके बाद से पढ़ाना है, आप अपनी बात को कैसे बच्चों को समझाते हैं। हम भी जाकर जब भी समय मेरे पास मिलता है मैं भी जाकर देखता हूँ, मैं भी डिफाइन करवाने का प्रयास करता हूँ। और प्रत्येक दिन टास्क आपको देना है, टास्क दे करके दूसरे दिन गृह कार्य को जांच करना है, जांच करने के बाद आप फिर मतलब उसको सुनिए, सुनने के बाद आपका जब कोर्स समाप्त हो गया तब आपको आगे बढ़ना है। ऐसे नहीं है कि बिना जांच पड़ताल किए आपको आगे नहीं बढ़ सकते। आपको जितना दिन फिक्स है कितना दिन में इतना सिलेबस आपको पढ़ाना है उतना पढ़ाना है तो पढ़ाना है। चलिए, तो मैनेजमेंट हमने आपको स्कूल की बताई है और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी मेहनत तो आप ही की है, लेकिन शिक्षकों को, गुरुओं को, अभिभावक से भी ऊपर का स्थान दिया गया है। और कहीं ना कहीं चूंकि आपके पिता बाहर रहते हैं तो कहीं ना कहीं आपके गाइडलाइन में जो अहम भूमिका निभाई है आपके शिक्षकों ने ही निभाई है, स्कूल ने ही निभाई है ना? जी। आगे की जो आपकी मंशा है, आगे आप जो भी करना चाहेंगी, इसमें भी आप लोग इनके साथ हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इनके साथ हर पग पग पर हैं। जहाँ भी ये लड़की हम लोगों से हेल्प खोजने का प्रयास करेगी हम लोग हर मोड़ पर इसको साथ देंगे। चलिए, हमारी मंशा यही है कि आप खूब पढ़ें, खूब तरक्की करें और हम फिर एक बार आए आपके यहाँ इंटरव्यू के लिए। आपने आज मैट्रिकुलेशन में टॉप किया है, आप इंटरमीडिएट में भी टॉप करें, नीट भी क्वालिफाई करें और हम बार बार ऐसे ही आते रहें, आपकी बीमारी का इलाज भी ये करें, हम यही चाहते हैं। हाँ, और आप पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएं। लक्ष्य मिला है, लक्ष्य की पूर्ति कर दी है। चलिए, पूरी जानकारी हमने आपको दी। पश्चिम चंपारण से लोकल 18 के लिए आशीष कुमार की रिपोर्ट।